इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम क्रिएट करेंगे एक आईओटी का एप्लीकेशन, यानी कि डेवलपिंग एप्लीकेशंस थ्रू आईओटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है चूज़ अ प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप आईओटी का एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी टेक्नोलॉजी आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो टेक्निकली फ़िज़िबल है या नहीं, और उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का कितना कॉस्ट हो सकता है। और कुछ प्रूवन प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं आईटी डेवलपमेंट्स के लिए। उनमें से कुछ हैं, जैसे कि एक है होमकिट, एंड्रॉयड थिंग्स, थिंगवॉक्स, ज़ीविली, यूबीडॉट्स, एजोर आईओटी सूट, IBM वाटसन, ओरेकल आईओटी और का। इनमें से जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनकंसिस्टेंसी इशू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आईओटी डेवलपर्स डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और वो डिवाइसेस डिफरेंट वेंडर्स यानी कि डिफरेंट कंपनीज़ के हो सकते हैं। यानी कि जो डिवाइसेस हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी के होंगे, अलग अलग कंपनी के भी होंगे, तो भी आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब भी हम डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो कई बार उनमें प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हो जाता है। तो एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने के लिए हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल का आईओटी प्लेटफॉर्म का नाम है एंड्रॉयड थिंग्स, जो आज के समय में सपोर्ट करता है डिवाइसेस को, जो कि हो सकते हैं नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर से, और कनेक्ट कर सकते हैं इन्हें एक लो एनर्जी सेंसर से। एप्पल का जो होम किट है वो ऑफ़र करता है एक सेट ऑफ अप्रूव्ड डिवाइसेस, जिससे कि डेवलपर्स कनेक्ट कर सकते हैं उनके आईओटी सिस्टम्स के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी बना सकते हैं फॉर क्रिएटिंग आईओटी सॉफ्टवेयर। ये है आपका एप्पल का होम किट, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस विद सीरी, इस तरीके से कि यूज़र्स आस्क कर सकें, पूछ सकें अपने वॉइस असिस्टेंट से कि टर्न ऑन द लाइट्स या फिर इंक्रीज़ हीटिंग एट देयर होम्स। डेवलपर्स को एक्सेस देने के लिए अदर डिवाइसेस का जो कि गूगल से अलग हों, यानी कि गूगल के डिवाइसेस ना हो या फिर एप्पल के इकोसिस्टम से बाहर हो, तो एंड्रॉयड थिंग्स और होमकिट ने अपने खुद के APIs डेवलप किए हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट वे है आईओटी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चूज़ द हार्डवेयर, यानी कि हमको हार्डवेयर भी चूज़ करना है। यदि मान लीजिए आप अपना खुद का हार्डवेयर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं आईओटी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको हो सकता है कि हार्डवेयर चूज़ करना पड़ेगा। कहाँ से चूज़ करना पड़ेगा? डिवाइस मेकर्स के पास से आपको अपना हार्डवेयर चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हार्डवेयर जो है आपके प्रोडक्ट के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंडली, हार्डवेयर रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन एक्यूरेसी बहुत ही क्रूशियल है आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। यदि आप सेंसर्स चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी सेंसर्स आप चूज़ कर रहे हों उससे एक रिलायबल डिवाइसेस बने, यानी कि जो भी आप सेंसर्स चूज़ कर रहे हों वो एक रिलायबल डिवाइस मेकर के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि क्वालिटी की आप गारंटी दे सकें। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है थिंक ऑफ स्केलेबिलिटी इन एडवांस। स्केलेबिलिटी के बारे में आपको बहुत पहले से सोचना होगा। आपको इस बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से, किस पेज से आप अपने ऐप्स की को डेवलप करेंगे, ऐप्स की फंक्शनैलिटी को डेवलप करेंगे। यदि आपका ऐप लगातार आपको रिलेवेंट रखना है तो उसके लिए आपको स्केलेबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आपका ऐप इस तरीके से होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सके और बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस को और प्रोसेसेस को भी मैनेज कर सके। क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है बेस्ट सूटेड होता है इस पर्पस के लिए, इसलिए क्लाउड टेक्नोलॉजी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आईओटी में। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है मेक श्योर योर ऐप इज़ फास्ट। आईओटी ऐप्स को बहुत फास्ट होना चाहिए। क्यों फास्ट होना चाहिए? क्योंकि जो भी हम डेटा शेयरिंग करेंगे वो लगातार सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए,
और रिमोटली कंट्रोलिंग डिवाइसेस के साथ भी सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। हर लैग, यदि 1 सेकंड का भी लैग होता है तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है और इससे बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अब इसका एग्जांपल कैसे देखिए। मान लीजिए हम इमेजिन कर रहे हैं एक कनेक्टेड कार के बारे में जो कि इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है आपके कमांड्स पे, तब आपका उस पर्टिकुलर कनेक्टेड कार का मीनिंग क्या रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर परफॉर्मेंस और हाई स्पीड कनेक्शंस आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक होना चाहिए। आज के समय में जो अधिकतर कार्स हैं वो धीरे धीरे कनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो इसलिए ऐप मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो IoT सिस्टम्स बना रहे हैं वो रिस्पॉन्स करे और एक्सचेंज करे डेटा को इमीडिएटली, तुरंत रिस्पॉन्ड करे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है टेक गुड केयर ऑफ सिक्योरिटी। एब्सोल्यूट टॉप प्रायोरिटी फॉर आपके IoT एप्लीकेशंस के लिए वो होना चाहिए सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं जुड़े हुए होते हैं एक सिंगल नेटवर्क में, तो IoT टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है डेटा इन्फ्रिंजमेंट के लिए, यानी कि डेटा के चोरी के लिए। तो इसलिए कुछ एरियाज़ है जहाँ पे जब भी हम IoT को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। कुछ एरियाज़ में ज़्यादा IoT एक्सपोज हो जाता है, जैसे कि होम्स में, कार्स में, हेल्थ केयर डिवाइसेस में, क्योंकि यहाँ पर अटैक यदि होगा तो इससे प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा जो होगा वो हैक हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक सिक्योर टूल्स का यूज़ करें जिससे कि आप इन IoT के एप्लीकेशंस बनाएं। कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हैं सिक्योरिटी आपके IoT ऐप में, ठीक है। तो उसमें पहला टिप है कि आपको हार्डवेयर वेंडर्स को केयरफुली चूज़ करना है। कुछ वेंडर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर ऑफ़र करते हैं उनके डिवाइसेस के लिए, लेकिन उनमें कुछ पोटेंशियल सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ मिस हो सकती हैं। तो आपको आपके IoT एप्लीकेशंस के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रिलायबल हार्डवेयर चूज़ करना है और इसे रन करना है बाय सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है यूज़ प्रूवन IoT प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा IoT प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक रिलायबल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है जो कि लगातार अपने टूल्स को टेस्ट करता हो और लगातार उन्हें अपडेट करता हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है कंसीडर नॉट ओनली नेटवर्क अटैक्स बट ऑल्सो फिजिकल अटैक्स। हम जनरली ये सोचते हैं कि डेटा सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क अटैक से चोरी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटवर्क पे फिजिकल अटैक भी हो सकता है, डेटा पे फिजिकल अटैक भी हो सकता है। कोई भी डेटा यदि आप स्टोर कर रहे हैं किसी भी डिवाइसेस पे, भले ही वो इनक्रिप्टेड ना हो, लेकिन उसे फिजिकली प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी कि उसे इनक्रिप्टेड के साथ साथ फिजिकली प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। इस बात की आपको श्योरिटी रखनी चाहिए कि स्टोरेज को रिमूव करना बहुत आसान नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कवरेज का कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है यूज़ प्रोटेक्टेड नेटवर्क्स। जो भी डेटा आप सर्कुलेट कर रहे हैं आपके ऐप के बीच और डिवाइसेस के बीच थ्रू ए सर्वर और द क्लाउड, उसे इनक्रिप्टेड ज़रूर होना चाहिए, यानी उसमें किसी न किसी तरह का सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स ज़रूर यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है अप्लाई बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऐप सिक्योरिटी। आपको इंक्रिप्शन यूज़ करना है, ऑब्फुकेशन यूज़ करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, और जितने भी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए आपको उनको यूज़ करना है, इस बात की इंश्योरिटी के लिए कि आपका IoT एप्लीकेशन और डिवाइसेस जो है वो सिक्योरली यूज़ किया जाए बाय ऑथराइज्ड यूज़र्स। बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ IoT एप्स। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं जो कि बेस्ट कंज्यूमर IoT एप्लीकेशंस हैं। तो इससे आपको इस बात का आइडिया मिल जाएगा कि IoT को डिफरेंट पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है जिससे लोगों का जीवन आसान बने। इसमें सबसे पहला है नेस्ट। तो नेस्ट एक बेस्ट एग्जांपल है IoT एप्लीकेशन का स्मार्ट होम्स के लिए। इस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि यह आपकी होम को ऑटोमेट करेगा और आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट देगा एनर्जी कंजम्पशन को लेके। नेस्ट जो है वो काफ़ी कंपेटिबल होता है स्मार्ट थर्मोस्टेट्स के साथ, डोरबेल्स के साथ, होम अलार्म सिस्टम के साथ, स्मोक अलार्म और स्मार्ट कैमरास के साथ। ये होता है नेस्ट का कुछ इस तरीके से व्यू।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में यहाँ पर हीटिंग के लिए यहाँ पर हमने कुछ आपको इंटरफेस दिखाया है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल पे भी दिख सकता है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट में सारे फीचर्स हैं जिससे कि IoT डिवाइसेस जो हैं बहुत ही आसानी से इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। नेस्ट की मदद से आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं सारे तरीके के डिवाइसेस को और रिसीव कर सकते हैं अलर्ट्स जब भी आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए या फिर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी अलार्म ऑफ हो जाए। नेस्ट की मदद से आप यह देख सकते हैं कि क्या हो रहा है घर के अंदर और घर के बाहर जब आप घर से बाहर हों और लोग दरवाज़ों में बंद हों। एक हाउस के भीतर कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है बाई अप टू 25 डिफरेंट पीपल, जिसमें कि हो सकते हैं गूगल होम यूज़र्स जिनके बहुत सारे लेवल्स और एक्सेस हों। यूज़र्स को यहाँ पर अपना पासवर्ड शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक सिंगल नेस्ट अकाउंट के लिए। हर यूज़र का उसका खुद का अकाउंट हो सकता है जो कि एसोसिएटेड हो सकता है एक IoT डिवाइसेस के सेट के साथ। सबसे बेस्ट फीचर जो नेस्ट का है वो है होम अवे असिस्ट। यह फीचर मैनेज करता है होम को ऑटोमेटिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल यह टर्न कर सकता है यह हर चीज़ को टर्न ऑफ कर सकता है और स्विच ऑन कर सकता है कैमरा जब कोई भी घर पर ना हो। ब्लॉसम एक एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने गार्डन को या लॉन को मैनेज कर सकते हैं। यह ऑटोमेट कर सकता है वाटरिंग को अकॉर्डिंग टू द वेदर और जो शेड्यूल आप सेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाउ वाटरिंग में यहाँ पर हमने एक अलार्म सेट किया हुआ है। ब्लॉसम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कंट्रोल करता है वॉल्व्स को और अदर IoT डिवाइसेस को फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ब्लॉसम जो होता है वो यूज़ करता है रियल टाइम वेदर एनालिटिक्स को और प्रोसेसेस को इन द क्लाउड ताकि वो रिएक्ट कर सके टू द वेदर और वाटर कर सके आपके प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। यह ऑफ़र करता है डिफरेंट सेटअप्स फॉर वेरियस जोन्स जैसे कि फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, ट्रीज और सकुलेंट्स। जस्ट इंस्टॉल ए ब्लॉसम वाटर कंट्रोलर एंड इट्स ऐप। नेक्स्ट इज़ विसल एक तरीके का IoT एप्लीकेशन है जो आपके पालतू जानवरों का ध्यान रख सकता है। अब आपको इस बात के लिए दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक हाई एनर्जी डॉग के पीछे दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है उस पर ध्यान रखने के लिए। सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग के कॉलर के साथ एक विसल GPS ट्रैकर को अटैच कर देना है और ऐप को इंस्टॉल कर देना है। यह बिल्लियों के लिए भी वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉग का पूरा लोकेशंस दिखा रहा है और डॉग कितना रन किया है, कितना कैलोरीज बर्न किया है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। नेक्स्ट इसी में यदि हम देखें तो विसल नाम का जो एप्लीकेशन है वो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन और आपके पेट की एक्टिविटी को शो करता है। यह ऐप आपको नोटिफाई करता है यदि आपका पेट या पालतू जानवर काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया हो। सबसे बेहतरीन चीज़ विसल के बारे में यह है कि यह वर्क करता है GPS के साथ और सेलुलर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इंस्टेड ऑफ ब्लूटूथ। जब भी एक ब्लूटूथ ट्रैकर लोकेट कर सकता है आपके पेट को 50 फीट दूरी तक, विसल जो है तब तक बता सकता है जब तक कि आपका पेट 1000 ऑफ माइल्स अवे हो तब तक भी बता सकता है। फ्यूचर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इन सारे बेसिस पे IoT के लिए कुछ फ्यूचर्स प्रेडिक्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 2020 तक 24 बिलियन IoTs इन इट्स वर्ल्ड वाइड होंगे। 2020 तक $267 बिलियन का B2B स्पेंड होगा IoT पे। 2025 तक $75 बिलियन इन्वेस्ट होगा जिसमें ओवर 10 डिवाइसेस पर पर्सन वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। 2025 तक 13 ट्रिलियन रेवेन्यू होगा IoT इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तो कुछ एरियाज जिनसे बेनिफिट मिल रहा है वो है मोस्ट फ्रॉम IoT। वाटर के लिए सॉफ्टवेयर आ गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए, गैस के लिए, सिक्योरिटी और रिमोट कंट्रोल सिस्टम के लिए, ये सारे IoT के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और हम धीरे धीरे ह्यूमन की इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करने की नीड को मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं। रिटेल स्फीयर ओपन अप हो रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जिससे हम डेवलप कर रहे हैं ऐप्स फॉर IoT इस तरीके से कि ट्रेड प्रोसेस
ब्रांचेस जो सप्लाई चेन कंट्रोल, इंटेलिजेंट शॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं फुलफ़िल हो सकें। IoT कॉन्सेप्ट जो है एक्टिवली यूज्ड हो रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर पेशेंट्स, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं मॉनिटरिंग डायग्नोस्टिक्स, मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड UV रेडिएशन इन द मेडिकल प्रोडक्ट्स स्टोरेज, यूजिंग एन एक्टिव एंड पैसिव RFID टैग्स जो कि इक्विपेड होते हैं विद इंटीग्रेटेड चिप्स, एंटीनास और GPS ट्रैकर्स। ये सारे एप्लीकेशन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें लोकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड गुड्स। एक IoT ऐप डेवलपमेंट की कॉस्ट कितनी होती है? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एन IoT ऐप डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। आपका फीचर स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कॉस्ट ऑफ थर्ड पार्टी सर्विसेज क्या हैं, आवरली रेट ऑफ डेवलपर क्या है और डेवलपर का लोकेशन क्या है। यहाँ पर जो आवरली रेट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है IoT ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट को। फॉर एग्जांपल के लिए एक ऐप जिसकी कॉस्ट लगभग $1 लाख हो डेवलप करने के लिए नॉर्थ अमेरिका में, यह आपको कॉस्ट कर सकता है ओनली 24,000 यदि डेवलपमेंट आउटसोर्सेस हो टू द वन ऑफ द टॉप IoT ऐप डेवलपमेंट कंपनीज इन ईस्टर्न यूरोप। ए प्राइस फॉर स्टैंडर्ड IoT सॉल्यूशन जो होता है वो स्टार्ट होता है $15,000 से और यह $25,000 तक जा सकता है। एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट $30,000 से लेकर $80,000 के बीच हो सकता है, जो कि डिपेंड करेगा आपके फीचर या फ्यूचर स्कोप पे। फाइनल थॉट पे यदि हम देखें कि IoT मोबाइल एप्लीकेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार उनकी नीड बढ़ रही है। फुली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में लोगों की ज़िंदगी पे असर डाल रहे हैं और फ्री कर रहे हैं उन्हें वरी से, डेली रोज़ रोज़ की परेशानी से और लोग चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन यह है कि जब भी हम IoT एप्लीकेशंस बनाएं तो हमको सिक्योरिटी, नेटवर्क स्टेबिलिटी, स्पीड, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इनके बिना यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपको एक लॉयल यूज़र्स मिल जाएं जो न केवल डाउनलोड करेंगे और यूज़ करेंगे आपका एप्लीकेशन, बल्कि आपको एक ग्रेट रिव्यू देंगे और रिकमेंड करेंगे इन्हें फ्रेंड्स को। यदि आप IoT एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं तो आप चाहें तो हायर भी कर सकते हैं या फिर खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।